सभी माता पिता को नमस्कार। आज का वीडियो जो है खास करके अभिभावक गण के लिए है, तो सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अवश्य देखें और इसमें जो बताई गई बातें हैं उनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, यानी अपने बच्चे पे लागू करें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको अपने बच्चे का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, जैसे कि सुबह उसको जल्दी उठाना है, कम से कम 5 से 6 के बीच में तो आपको अपने बच्चे को उठा देना है और 5 बजे उठने के बाद में उसको पढ़ने के लिए बैठाना है और शाम को जल्दी उसको सुला देना है। जो भी उसका पढ़ाई लिखाई करवाना है उसका पढ़ाई लिखाई करवाइए और शाम को जैसे कि माता या पिता या जो भी बड़े भाई बहन हैं, आप भी अपने बच्चे के साथ में कोई किताबें जो हैं महापुरुषों की या कुछ कहानी वगैरह बच्चे के साथ में पढ़ने की कोशिश करिएगा। मोबाइल फ़ोन को 1-2 घंटे के लिए स्किप कर दीजिएगा, मतलब उसको दूर रख दीजिएगा, मोबाइल से कोई लेना देना नहीं। तो आपका बच्चा जैसे आपको देखेगा वैसे ही बच्चा भी करेगा, वैसे पढ़ेगा। वो देखेगा कि पिताजी पढ़ रहे हैं, बड़ा भाई पढ़ रहा है या मम्मी पढ़ रही हैं, तो हमको भी पढ़ना चाहिए। और आपका ये फ़ायदा होगा कि आप अपने महापुरुषों के बारे में कुछ जान पाओगे। महापुरुष बहुत सारे हैं अपने समाज के या मतलब पूरे हिंदुस्तान के, जो भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो और आपका बच्चा इस तरीके से पढ़ता रहेगा। और आपको ध्यान रखना क्या है बच्चे को कि ये ध्यान रखना है कि स्कूल या कोचिंग में जो भी कार्य मिलता है बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है वो आपको देखना है और बच्चे को समय समय पर प्यार से समझाना है। पहले जब ना समझ में आए तो आप डांट भी सकते हो, बाई चांस थोड़ा उसको पीट भी सकते हो, लेकिन पहले आपको बहुत ही फ्रेंडली प्यार से समझाना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, बहुत से माता पिता जो होते हैं उनको उनके बच्चे के स्कूल बुलाया जाता है या कोचिंग बुलाया जाता है, उनका टीचर बुलाता है तो वो लोग वहाँ जाते नहीं। जैसे कि पेरेंट्स मीटिंग में बुलाया जाता है तो भी वो लोग नहीं जाते हैं। आप याद रखिए कि आज से आपको करना है पेरेंट मीटिंग अगर है तो दोनों लोग जाइए, बच्चे का माता और पिता दोनों लोग जाइए और वहाँ पर जो भी शिक्षक बात बताते हैं, टीचर बात बताते हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। और यदि आपको अपने बच्चे की कोई भी शिकायत करनी है, कुछ ऐसा लगता है आपको कि बच्चा मेरा गलत कर रहा है और टीचर सुधार सकता है, तो टीचर को अवश्य बताइएगा। और कुछ भी बातें जो हैं टीचर को एडवाइस भी आप दे सकते हो कि ऐसा है कि महोदय आप ऐसा करिएगा तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा और बच्चे भी बेस्ट कर पाएंगे अपने जीवन में। तो कुछ बातें जो होती हैं टीचर और अभिभावक को अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हो उसी तरीके से आप अपने बच्चे के अध्यापक से अवश्य बात करिए और कम से कम महीने में 1 या 2 बार 3 बार आप अपने बच्चे के स्कूल जाइए और अध्यापक से बात करिए सामने। और उसके बाद में महीने में 4 से 5 बार कम से कम अपने अध्यापक से बात करिए, अपने बच्चे के अध्यापक से बात करिए, अपने बच्चे के बारे में पूछिए कैसा मेरा बच्चा है, क्या पढ़ाई में कैसा है, कमज़ोर है, क्या कर रहा है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने अध्यापक से आप पूछ सकते हो, तभी आपका बच्चा जो है श्रेष्ठ बन पाएगा यानी बेस्ट बन पाएगा और अपने जीवन में कठिनाइयों को आराम से, समस्या का जो भी आएगी कठिनाई उसका समाधान कर पाएगा। क्योंकि पढ़ाई इसीलिए कराई जाती है, बच्चा जब हम लोगों के जैसा होगा तो कोई भी कठिनाई आए उसको तो आराम से उसको सॉल्व कर सके और दूसरे की मजदूरी ना करके वो अपना कोई काम कर सके या कोई भी अच्छी सरकारी या प्राइवेट नौकरी कर सके और अपने जीवन को इज्जत से, रेस्पेक्ट से जी सके और दूसरे का भी रेस्पेक्ट कर सके। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। और एक बात याद रखना है, माता पिता को या भाई बहन को, बड़े हैं और जो भी आपके बुजुर्ग लोग हैं अर्थात आपके माता पिता हैं, जैसे कि जो बच्चे के दादी दादा हैं, उनका आप रेस्पेक्ट करिए। रेस्पेक्ट में आप सुबह उठ के उनके पैर छू सकते हैं और उनसे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं और कहीं जाते समय उनके पैर छू के जाइए। ये सारे अपने बच्चे के सामने अच्छे अच्छे कार्य करिए। और भी आज के जो पिता हैं वो अपने बच्चों के सामने ही गलत कार्य करने लगते हैं, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना, पुड़िया खाना, गुटखा खाना और कुछ और भी गलत आदतें करना, गाली गलौज करना अपनी पत्नी को या दूसरे को गाली गलौज करना। ये सारी चीज़ों से आपको परहेज करना है, मतलब इन बातों को आपको अपने बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं बोलना है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका बच्चा भी करेगा। हमने आपको शुरू में बताया था जैसे कि आप भी पढ़िएगा तो आपका बच्चा भी पढ़िएगा, तो मतलब जैसे कि आप जो जो करोगे वैसा आपका बच्चा करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये याद रख लो, आज से कसम ये खाना है कि कोई भी गलत कार्य हम नहीं करेंगे, गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे अपने बच्चे के सामने। यदि आपकी कोई गलत लत है, आदत है, तो भी आप अपने बच्चे के सामने उस चीज़ को, उस लत को मत करिएगा, नहीं तो आपका पूरा बुढ़ापा बर्बाद हो सकता है और आपके बच्चे का भी पूरा भविष्य बर्बाद हो सकता है। तो इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें बताएंगे अगले वीडियो में। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो में यदि हमने कोई गलत बात बोल दिया हो, गलत शब्द बोल दिया हो, तो उस मेरे शब्द को, उस मेरी बात को आप मुझे वापस कर दो और मैं इस गलत बात के लिए, गलत शब्दों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे आप क्षमा कर दो।
तो आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा, मतलब अध्यापकों से कनेक्ट रहिएगा और अपने बच्चे को बेस्ट बनाइएगा। अपने बच्चे के साथ रहिए, माता पिता के साथ रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।